क्या आप पेशे से बैंकर हैं या आपका कोई अपना बैंक में काम करता है, किसी सरकारी बैंक में? अगर ऐसा है तो आपको 24 अप्रैल को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे आर्टिकल द एचआर एलिमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोसाइटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक कल्चर बनता जा रहा है। इस आर्टिकल को लिखा है रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग के लेखक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सीनियर एडवाइजर श्री तमल बंदोपाध्याय ने। आज के इस वीडियो में हम इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तमल बंदोपाध्याय अपने लेख में कहते हैं कि यह कहानी झूठी लग सकती है लेकिन है नहीं। मार्च की शुरुआत में जब सारा भारत रंगों का त्योहार होली मना रहा था, तब एक सीनियर बैंकर मुंबई में अपने खास दोस्त की बेटी की शादी अटेंड कर रहा था। उस दिन पब्लिक हॉलिडे था। वो बैंकर वहां 2 दिन रुका और उसने सभी रीति रिवाजों में भाग लिया, लेकिन जब भी उसके आसपास कैमरामैन आता तो वो कहीं जाकर छुप जाता। वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या उसे कैमरे से शर्म आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल बात यह थी कि वो अपने मुंबई आने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में उसे उसके बॉस शादी में एंजॉय करते हुए देखे। उसे देखकर उसके बॉसेस को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने बैंक के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग दिया है। और ऐसा तब था जब 2 दिन में से एक तो पब्लिक हॉलिडे था। इस डर का कारण क्या था? पिछले मार्च को उसने अपने एक सहकर्मी को एनुअल क्लोजिंग यानी कि मार्च के महीने में एक दिन ना आने पर डांट खाते हुए देखा और बेइज्जत होते हुए देखा। और वो तो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे सच में बुखार था, और ये भाई साहब बिना बुखार के मार्च में झूठी छुट्टी लेकर दोस्त के यहाँ शादी अटेंड कर रहे थे। तो डर तो लगना ही था। एक और कहानी जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, गोरेगांव की एक प्राइवेट कंपनी के एमडी को गिरफ्तार कर लिया था। कारण था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिंदू कॉलोनी ब्रांच में मैनेजर संदेश मालपानी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। संदेश मालपानी ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली थी। किस्सा ऐसा था कि एमडी ने आईसीआईसीआई बैंक से लगभग 8 करोड़ का लोन ले रखा था, जिसे उसने एसबीआई में ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन हिंदू कॉलोनी ब्रांच में दी। लोन टेक ओवर करने के लिए जो भी प्री सैंक्शन गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो किया गया और लोन टेक ओवर की एप्लीकेशन मंजूर हो गई, इस शर्त पर कि कंपनी अपनी 2 प्रॉपर्टीज को बैंक के पास गिरवी रखेगी और उसके सारे कागज बैंक में जमा करवाएगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब भी कोई बड़ा लोन बैंक के पास आता है तो बैंक कर्मी पर यह दबाव रहता है कि इसे जल्दी से सैंक्शन करवाकर लोन अमाउंट को रिलीज करना है ताकि टारगेट्स पूरे हो सके। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एमडी ने एसबीआई से लोन अमाउंट तो रिलीज करवा लिया, लेकिन प्रॉपर्टीज के पेपर्स बैंक में जमा नहीं करवाए, और इसके लिए संदेश मालपानी के सीनियर्स ने उसे दोषी ठहराया। संदेश पर दबाव बनाया गया, और दबाव होना भी था। 8 करोड़ रुपए वो कहां से लाता? उसको इतना परेशान किया गया कि उसने एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान ले ली। अपने सुसाइड नोट में उसने उन 3 बैंक कर्मियों के नाम भी लिखे जिन्होंने उसके साथ इस लोन को प्रोसेस किया था। ऐसी ही एक और वारदात जनवरी में हुई, जब असम में सिलचर पुलिस ने एसबीआई के चीफ मैनेजर को अरेस्ट कर लिया। आरोप था काबूगंज ब्रांच के कुलदीप दास गुप्ता को रिश्वत ना देने पर ऑडिट में फंसाने का। कुलदीप ने अपनी ब्रांच में चल रहे भ्रष्टाचार को बंद करवाया था। उसकी ब्रांच का ही चीफ मैनेजर शिबू एग्रीकल्चर लोन करने के लिए किसानों से घूस खाता था। इंटरनल ऑडिट से पहले कुलदीप को पता चला कि लोन की कई फाइलें ब्रांच में ही नहीं है। उसे शिबू पर ही शक था। जब योगेंद्र पांडे चीफ मैनेजर ऑडिट कुलदीप की ब्रांच में आया तो उसने इसके लिए कुलदीप को फंसाने की धमकी दी और बदले में कुलदीप से आईफोन मांगा, गुवाहाटी में होने वाले भारत लंका के मैच की टिकट्स मांगी, यहां तक कि अपने परिवार के लिए दवाइयां तक कुलदीप से खरीदने को कहा। कुलदीप को मानसिक तौर पर इतना ज्यादा परेशान किया गया कि उसने ब्रांच में ही पंखे से लटक कर खुद की जान ले ली। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम जितनी ज्यादा सुसाइड की खबरें सुन रहे हैं वो लगभग बैंक की नौकरी छोड़ने वालों के बराबर ही है। जबकि प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में देखें तो पीएसयू बैंकर्स के पास ज्यादा अच्छी सैलरी है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हैं और जॉब सिक्योरिटी भी है। पर जो वर्किंग कल्चर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तुलना में अब कहीं ज्यादा जहरीला है। सरकारी बैंकों में काम बढ़ता जा रहा है और काम करने वाले कम होते जा रहे हैं। 2010 से 2021 के बीच क्लर्क और सबऑर्डिनेट स्टाफ की संख्या में भारी कमी आई है और ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई है। 2005 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में क्लर्क्स और सबऑर्डिनेट स्टाफ कुल बैंक कर्मियों के लगभग 63% थे। 2010 में ये घटकर 55 रह गए और 2021 में घटकर केवल 30% रह गए। डिजिटाइजेशन के बाद ब्रांचेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बैंक कर्मियों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके चलते 2015 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बैंक्स को सलाह दी कि वे बेहतरीन क्लर्क्स को स्केल 1 और स्केल 2 के लिए प्रमोट करें, क्योंकि जितना ज्यादा काम का प्रेशर स्केल 1 और स्केल 2 पर है उतना किसी पर नहीं, और सबसे ज्यादा सुसाइड और नौकरी छोड़ने के केसेस भी इन्हीं के हैं। डिजिटाइजेशन के बूम के बाद फिनटेक और टेकफिन्स जैसी कंपनीज में भी बैंक कर्मचारियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे हर दिन
दिन कोई ना कोई बैंक कर्मी सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट आईटी कंपनी में जा रहे हैं और कुछ तो अपना ही स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की समस्या बहुत ही निराली है। यहाँ शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिए जाते हैं जिनके पूरे ना होने पर एम्प्लॉय को बहुत ही गंदे तरीके से बेइज्जत किया जाता है। कोर बैंकिंग को छोड़कर क्रॉस सेलिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आप एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। सीनियर्स कितनी अब्यूजिव लैंग्वेज में एम्प्लॉय से बात करते हैं, इसकी कितनी ही वीडियोस सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। जो चुपचाप सब सह रहे हैं और जिनके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और जो नहीं सह पाते वो या तो नौकरी छोड़ रहे हैं और या फिर अपनी जिंदगी ही छोड़कर जा रहे हैं।